ये हमारे पास में कुछ ट्रिमर मशीन है जो कि DCA कंपनी का है। यहाँ से आप इसका जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है ये आप लोग देख सकते हो। AMP026 ये देखिए, इसको हम चालू कर रहे हैं तो ये लोड नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। किस तरह से दबा हुआ पूरी तरह से मशीन चल रहा है। चलिए इसको हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए, सेटिंग करने के लिए कवर लगा रहता है। इसका बोल्ट आपको लूज करना है और इसको बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर ये एक वोल्ट लगा हुआ है। यहाँ से हम कुछ 13 नंबर का एक पाना लेंगे और इसको यहाँ से खोल देंगे, क्योंकि हम अगर इसको नहीं खोलेंगे तो अंदर का जो हमारा आर्मेचर है वो नहीं निकलेगा। इसको खोलने के बाद में यहाँ पर दोनों साइड में जो कार्बन कैप लगे रहते हैं, इन कार्बन कैप को खोल लेना है और इसके में जो अंदर कार्बन लगे हुए हैं इनको हमको बाहर निकाल लेना है। इस तरह से दोनों साइड के कार्बन निकाल लिए गए हैं। और अभी ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं। इन तीनों स्क्रू को हमको खोल लेना है इस मशीन को खोलने के लिए। इसको हम पूरा खोल लेते हैं। खोलने के बाद में चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। वैसे तो जो जानकार रहते हैं उनको मालूम पड़ ही जाता है कि आर्मेचर या फिर फील्ड कॉइल या फिर दोनों कुछ भी अंदर खराब हो सकता है। इस तरह से पहली बात तो ये खींचने से निकल जाएगा। अगर नहीं निकलता है तो ये बीच में जो लाइन जैसी दिख रही है इस जगह पर हल्का सा इसमें स्क्रू ड्राइवर लगा देना है और इसको पीछे की साइड खिसका लेना है। इस तरह से हमारा इसका जो फील्ड कॉइल है और आर्मेचर है वो बाहर निकल जाएगा। आगे का खाली हमारा मोटर हाउसिंग वाला भाग रह जाएगा। यहाँ पर देखिए एक रिंग पड़ी रहती है जो कि टेढ़ी मेढ़ी रहती है और बैरिंग के ऊपर रखी जाती है, ताकि जितना आर्मेचर को सेट होने का ज़रूरत है उतने में ही वो फिक्स कर देती है। अब देखिए, देखने से इसका फील्ड कॉइल बिल्कुल सही लग रहा है। एक बार आपको यहाँ से फ्लैश ऑन करके बता देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर फील्ड कॉइल है जो हमारा, ये बिल्कुल भी काला वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा है। मशीन चालू भी है तो इसका मतलब ये फील्ड कॉइल हमारा ख़राब नहीं दिख रहा है। आर्मेचर है तो देखिए यहाँ पर जो कम्यूटेटर साइड में से है वहाँ से फॉल्ट है, इसलिए हमारा ये मशीन लोड नहीं ले रहा है। तो चलिए मैं इसके सामने नया एक आर्मेचर लूँगा। ये देख सकते हो इसमें अभी कंपनी का ही पड़ा हुआ है, DCA कंपनी का। और ये बैरिंग देख सकते हो। चलिए बैरिंग मैं अभी बाहर निकालूँगा और कितनी अच्छी क्वालिटी का बैरिंग भी पड़ा हुआ है इसमें। ये कुछ पुलर की मदद से इसका बैरिंग हमको निकालना है। ऊपर देखिए एक रबर का जो कम्यूटेटर के और बैरिंग के बीच में लगा हुआ है वाइट कलर का, वहाँ से हमको पकड़ना है, क्योंकि हमारा जो पुलर है वो डायरेक्ट बैरिंग को नहीं पकड़ पाएगा यहाँ से। तो इस तरह से साथ में हमको आराम से पकड़ लेना है इसमें से। बैरिंग रिमूवर पुलर का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इसको ख़रीद सकते हैं। इस तरह से हम इसको कुछ बैरिंग को निकालेंगे। अब देखिए पुलर का जो आगे वाला भाग है जो हमारा बैरिंग में टच हो रहा है, तो पुलर का भाग थोड़ी मोटा है और जो बैरिंग का अंदर वाला साइज है वो छोटा है, तो इसलिए थोड़ी हमको परेशानी पड़ेगी। एक्चुअली इसमें छोटा पुलर भी आता है, मेरे पास में छोटा पुलर नहीं है तो मैं इसी में से निकालूंगा। देखिए ये वाला भाग है इसका पतला है
और खींचने पर भी ये अभी नहीं निकल रहा है इस तरह से। तो अगर आपके भी पुलेर में कोई दिक्कत है तो यहाँ पर एक छोटा सा कोई स्क्रू लगा लीजिए जो बैरिंग के अंदर आ जाए। इस तरह का कोई स्क्रू लगा दीजिए और स्क्रू लगाने के बाद में इस तरह से पुलेर से पकड़ करके सपोर्ट दे करके और इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको एक आदमी पकड़ने के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ी सी कट करके आगे जो वॉइस मशीन रहता है, क्योंकि अकेले से इस तरह से इधर उधर स्क्रू हिल जाता है, तो मैं इसको वॉइस मशीन में से पकड़ करके और मैं बैरिंग को आगे निकाल करके आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने वॉइस मशीन में इस पुलेर को रख करके और पकड़ करके आराम से इस बैरिंग को निकाल लिया है। तो चलिए इस इधर का पीछे वाला जो बैरिंग है वो हमारा निकल चुका है और ये वाला जो बैरिंग आगे लगा रहता है इसको भी हमको निकालना है। तो इसको भी हमें इसी तरह से इस पुलेर से जो बैरिंग रिमूवर पुलेर आता है इसी से पकड़ करके निकालना है। ये स्क्रू थोड़ी और लूज कर लेते हैं यहाँ से ताकि हमारा बैरिंग है वो पकड़ में आ जाए। इस तरह से पकड़ करके देखिए आर्मेचर का जो सॉफ्ट रहता है इसके अंदर काफ़ी बड़ा होल रहता है। तो यहाँ पर भी हमको एक सेट करके इसको और कोई बैरिंग का सपोर्ट जैसे 607 नंबर वगैरह बैरिंग रहता है उसका यहाँ पर कुछ सपोर्ट देंगे, या फिर हम CM4 का कटर मशीन का जो छोटा वाला गियर आता है उसको भी हम रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो पुलेर है इसके होल के अंदर घुस जाएगा तो हमारा जो पुलेर है उसको भी ख़राब करेगा। तो इस जगह पर थोड़ी गैप छोड़ करके और इस तरह से कोई छोटा बैरिंग रखेंगे और इस तरह से पुलेर की सहायता से उसको बाहर निकाल लेंगे। थोड़ी सी परेशानी पड़ेगी इसको निकालने में अगर आप नए हो, बाकी अगर बैरिंग निकालने का आपको आइडिया थोड़ी बहुत है तो आप बड़े आराम से इनको निकाल पाओगे। तो देखिए इस तरह से कुछ ये दोनों बैरिंग इसके निकाल लिए हैं। बैरिंग का नंबर मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर कुछ 6002 नंबर का बैरिंग यूज हुआ है और इसको अगर दिखा दूँ आपको तो यहाँ पर ये 627 नंबर का बैरिंग यूज हुआ है। आप नोट कर सकते हो। कभी बैरिंग वगैरह ख़राब हो जाए तो डालने के लिए इन नंबरों को आपको याद रखना है, क्योंकि बैरिंग कभी कभी पूरी तरह से टूट जाते हैं तो उनका जो सील है वो भी ख़राब हो जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ से एक्स पावर एक्सचेंज का आर्मेचर मुझे मिला हुआ है जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा आता है। ये देख सकते हो इसका लुक। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट में रेट वगैरह पूछते रहते हैं, तो रेट का तो क्या है, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिया करो या फिर मेरे अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जानकारी ले सकते हो। बाकी क्या है, आज की डेट में वीडियो यूट्यूब पे अगर अपलोड कर रहा हूँ, कल अगर उठ करके कोई 1 साल बाद में इस वीडियो को देखता है तो रेट आगे पीछे हो जाता है, रेट बढ़ ही जाएगा, कम होने वाला तो है नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर रेट वगैरह नहीं दिया करता हूँ, नहीं बताता हूँ, क्योंकि आगे चल के कोई भी वीडियो देखेगा तो उसको लगेगा कि इतने का मिलता है, लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो आप अपने लोकल एरिया से पता कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से जो पीछे वाला बैरिंग है उसको सेट कर दिया है और कुछ इस बैरिंग को भी इसी तरह से हमको सेट करना है। अब जो हमारा अंदर वाला इसका आर्मेचर का जो सॉफ्ट है,
इन चूड़ियों को हमको बचाना है, क्योंकि आगे यहाँ पर बोल्ट फिट होता है जो हमने पहले खोला था। और बेरिंग को हमको फिट करने के लिए इस तरह का कोई ऐसा पाइप वगैरह ले लेना है, ताकि जो बेरिंग का अंदर वाला भाग है हम ठोकर मारें तो अंदर वाले भाग पे ठोकर लगे और हमारा जो बेरिंग है वो नीचे धीरे धीरे खिसक करके सेट हो जाए। और आर्मेचर का रेट वगैरह क्या होता है कि अलग अलग एरिया में थोड़ी बहुत कम ज़्यादा डिफरेंस होता रहता है रेट का। बड़े मार्केट में जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ सस्ता मिल जाएगा, छोटे मार्केट में जाओगे तो वहाँ पर वो लोग भी जहाँ से मंगाते हैं उनको यदि अगर दूर पड़ जाता है तो उनका जो चार्जेस वगैरह है वो ज़्यादा लग जाता है, उस हिसाब से वो ज़्यादा पेमेंट वगैरह ले लेते हैं। तो आप अपने बेहतर होगा कि लोकल एरिया से पता कर सकते हो। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इस दोनों बेरिंग को सेट कर लिया है। पुराने आर्मेचर को साइड में रखते हैं और इसको फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के लिए देखिए कुछ इस तरह से इसको सेट करना है, लेकिन उससे पहले जो ये ब्लैक कलर का पीछे रिंग है इसको हमको सेट करना है। अब ये कभी कभी इधर उधर खिसक जाता है, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो ग्रीस है हल्का सा इस तरह से ग्रीस की सहायता से यहाँ पर चिपका रहेगा और धीरे धीरे से हम आगे का जो इसका मोटर हाउसिंग वाला भाग रहता है इसको सेट करेंगे। इस तरह से कुछ इसको सेट करेंगे। सिंगल स्क्रू वाला है जो ऊपर की साइड में लगा हुआ है उसको इस तरह से सेट कर देंगे। और यहाँ पर संभालना है, क्योंकि जो ब्लैक कलर का रिंग पड़ा है वो जिस जगह पर बेरिंग सेट होने वाला है उसी जगह पर अच्छे से सेट हो जाए। धीरे धीरे से इसको फिट कर देंगे और बड़े आराम से सेट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी टाइट है ये, इस तरह से इसको दबाएंगे और थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का सा इधर से ठोकर मार देंगे। थोड़ी सेट हो जाएगा तो बाद में हम ऊपर से स्क्रू टाइट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमको इसको सेट कर देना है। देखिए आर्मेचर थोड़ी सी घुमाया तो बिल्कुल फ्री है। अगर आपके मन में कुछ सवाल रहा करें तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला पड़ा है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। जो भी एक्सपीरियंस नॉलेज मेरे पास में होगा मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए यहाँ से ये जो 3 हमने स्क्रू खोले थे इन स्क्रू को फटाफट से फिट कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर। तो चलिए इस तरह से हमारे जो तीनों स्क्रू हैं इनको अच्छे से फिट कर देंगे हम लोग। ये देखिए ये हमारा जो आर्मेचर है बिल्कुल फ्री घूम रहा है। चलिए इसमें जो कार्बन है इनको डाल सकते हैं। देखिए ये कार्बन जो मैंने ले रखे हैं ये 220 मशीन में जो हमारा 20 mm का हैमर आता है उसमें भी यूज होते हैं और इसके अंदर भी सेट हो गए हैं। तो इस तरह से कुछ 20 mm का आप हैमर मशीन का कार्बन लेकर के इसके अंदर डाल सकते हो, या फिर इसका मॉडल नंबर के हिसाब से आप नया कार्बन ले सकते हो फ़ोटो वगैरह खींच करके, अगर आपके पास में नहीं है तो। अब चलिए दोनों साइड के इस तरह से कार्बन कैप फिट करने के बाद में इसको एक बार चालू करते हैं। सबसे पहले हम सीरीज बॉक्स में चेक करेंगे जो हमारा सीरीज बोर्ड रहता है। सीरीज बोर्ड के अंदर हमारी जो छोटी मोटी ऐसी हल्की मशीनें रहती हैं कम एम्पियर वाली वो आराम से फ्री घूमने लगती हैं। तो ये देख सकते हो कि पहले से जो इसकी आवाज़ है वो चेंज हो चुकी है और सिर्फ हमारा आर्मेचर डालने से ये मशीन कंप्लीट अच्छी तरह से चालू हो चुका है। तो बस कुछ इसी तरह से हम इसके अंदर आर्मेचर चेंज कर सकते हैं। और बस इतना ही इस वीडियो में बताया है मैंने। इस वीडियो से आपको कार्बन कैसे चेंज करते हैं, आर्मेचर कैसे चेंज करते हैं, ये जानकारी ज़रूर मिल गई होगी। अब चलिए यहाँ पर ये जो
स्क्रू है इसको इस तरह से कुछ फिट कर देंगे। इसको हल्का टाइट करेंगे क्योंकि अभी इसके अंदर जब बिट वगैरह लोग सेट करेंगे तो अपने हिसाब से टाइट कर लेंगे। और जो इसका एडजस्ट करने वाला रहता है इसको हम कुछ इस तरह से हल्का सा फंसा देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ट्रिमर मशीन है ये बन करके तैयार है। और चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।